हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा 9वां लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है। आर्द्रता के बारे में हम पढ़ेंगे। आज आर्द्रता क्या होती है, आर्द्रता के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार की आर्द्रता होती है, इन सब के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं आर्द्रता क्या होती है। इससे पहले स्टूडेंट्स हम कई टॉपिक पढ़ चुके हैं। जिसने उन टॉपिकों को नहीं पढ़ा है उनको भी जाकर पढ़ लीजिए, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और फिर इस लेक्चर को कंप्लीट करिएगा, या इस लेक्चर को पढ़ने के बाद उन लेक्चरों को ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आर्द्रता के बारे में। वायुमंडल में विलीन अदृश्य जलवायु की मात्रा को आर्द्रता कहलाती है। कैसी? हमारे वायुमंडल में, इस पूरे संपूर्ण वातावरण में, मतलब पूरे वायुमंडल में जो विलीन है, जो हमें दिखाई नहीं देती, अदृश्य है, पूरे वायुमंडल में मिली हुई है, विलीन है, उस जलवाष्प को, ऐसी जलवाष्प की मात्रा को हम क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। किसे कहते हैं आर्द्रता? वायुमंडल में विलीन अदृश्य जलवायु की मात्रा को आर्द्रता कहलाती है। जो अदृश्य है, पूरे वायुमंडल में मिली हुई है, ऐसी जलवाष्प क्या कहलाती है? आर्द्रता कहलाती है। यह वायुमंडल में 3 रूपों में पाई जाती है। इसे 3 प्रकार के रूप में यह पाई जाती है। सबसे पहले यह है गैसीय अवस्था में। नंबर पहला है गैसीय अवस्था में पाई जाती है जलवाष्प के रूप में। द्रव अवस्था में पाई जाती है ये जल की बूंदों के रूप में। और ठोस अवस्था में पाई जाती है हिम के रूप में, बर्फ के रूप में। तो ये 3 अवस्था में पाई जाती है। कौन कौन सी? गैसीय अवस्था, द्रवीय अवस्था, ठोसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में जलवाष्प के रूप में, द्रवीय अवस्था में जल की बूंदों के रूप में और ठोसीय अवस्था में हिम के रूप में। अगला देखते हैं आर्द्रता का मापन किस प्रकार से किया जाता है। तो आर्द्रता का मापन हम ग्राम और घन मीटर में किया जाता है। जब हम आर्द्रता का मापन करते हैं तो ग्राम में या घन मीटर में करते हैं। वायु के जलवाष्प धारण करने की क्षमता इसके तापमान पर निर्भर करती है। जो जलवाष्प है, वायु में कितने प्रतिशत जलवाष्प है, इसको धारण करने की क्षमता हमें कहाँ पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? तापमान पर निर्भर करती है। किस पर? तापमान पर निर्भर करती है कि वायुमंडल में जलवाष्प धारण करने की कितनी क्षमता है। इसी प्रकार से अगला देखेंगे आर्द्रता के प्रकार। आर्द्रता के प्रकार के बारे में देखते हैं। सबसे पहले है आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता। नंबर पहले पर है निरपेक्ष आर्द्रता। वायु के प्रति इकाई एकांक आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। वायु के प्रति इकाई एकांक आयतन में जो उपस्थित जलवाष्प होती है वह क्या कहलाती है? निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। 3 मिली स्क्वायर में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा 90 ग्राम है। कितने ग्राम? 90 ग्राम। तो हमारी निरपेक्ष आर्द्रता कितनी होगी? हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, 90/3 मिली घन बराबर 30 ग्राम मिली घन। तो हमारी जो निरपेक्ष आर्द्रता निकल कर आई वो कितनी आई? 30 ग्राम। इसी प्रकार से दूसरी निरपेक्ष आर्द्रता कौन सी है? निरपेक्ष आर्द्रता का वितरण किस प्रकार से किया जाता है ये भी आगे देखेंगे हम। क्षैतिज वितरण, जो हमारी निरपेक्ष आर्द्रता है उसका क्षैतिज वितरण किस प्रकार से होता है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कैसा है? घटता है। जो क्षैतिज वितरण है वह भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटता है। और ऊर्ध्वाधर वितरण में पृथ्वी की सतह से ऊपर घटता है। जैसे जैसे हम क्षैतिज वितरण की बात की जाए तो जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की तरफ, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं,
जैसे जैसे हम भूमध्य विषुवत रेखा से पोल की तरफ जाते हैं तो वह कैसा होता जाता है, घटता जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर यह घटता है। उसी प्रकार से ऊर्ध्वाधर वितरण में पृथ्वी की सतह की ओर से ऊपर जाने पर क्या होता है, घटता है। जिस प्रकार से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर में घटता है, उसी प्रकार से ऊर्ध्वाधर वितरण में भी पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो यह घटता जाता है। जब तापमान घटता है तो निरपेक्ष आर्द्रता का मान भी घटता है। क्या होता है, जैसे जैसे हमारा तापमान घटता है वैसे वैसे निरपेक्ष आर्द्रता का मान भी घटता जाता है। दूसरा है विशिष्ट आर्द्रता। पहले थी हमारी निरपेक्ष आर्द्रता, अब दूसरी है विशिष्ट आर्द्रता। तो विशिष्ट आर्द्रता के बारे में हम जानते हैं। वायुमंडल के प्रति इकाई भार में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, मतलब हमारे वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा इकाई भार में उपस्थित है और कितने प्रतिशत जलवाष्प की मात्रा उपस्थित है, यह कहलाती है हमारी विशिष्ट आर्द्रता। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम। वायु के 1 किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित जो वायुमंडल है, उसमें जो वायु है उसके 1 किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा 50 ग्राम है। कितनी है, 1 किलोग्राम में द्रव्यमान में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा 50 ग्राम है। तो विशिष्ट आर्द्रता 40 ग्राम पर किलोग्राम होगी। कितनी होगी आर्द्रता हमारी, विशिष्ट आर्द्रता हमारी कितनी होगी, 40 ग्राम पर किलोग्राम पर किलोग्राम में होगी। अब तीसरी हमारी कौन सी आर्द्रता है, पहले थी हमारी निरपेक्ष आर्द्रता, दूसरी थी विशिष्ट आर्द्रता। हमने 2 आर्द्रता के बारे में जाना। तीसरी है हमारी सापेक्ष आर्द्रता। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में यही आर्द्रता पूछी जाती है। हमेशा पूछ लिया जाता रहता है कि सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है। तो इसके बारे में देखते हैं। किसी निश्चित तापमान पर वायुमंडल के किसी नमूने में उपस्थित जलवाष्प, किसी एक निश्चित तापमान है उस पर वायुमंडल के किसी नमूने में उपस्थित जलवाष्प की, तो किसी निश्चित तापमान पर वायुमंडल के किसी नमूने में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान पर उसी नमूने की जलवाष्प धारण करने की क्षमता। कहना चाह रहा है कि एक नमूना है जिसमें उपस्थित जलवाष्प की मात्रा कितनी है, उसी तापमान पर उसी नमूने में जलवाष्प धारण करने की क्षमता कितनी होगी, उसके अनुपात को, जितनी धारण करने की क्षमता होगी उसी अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। उपस्थित जलवाष्प और जलवाष्प धारण करने की क्षमता का अनुपात, इसी को कहेंगे हम सापेक्ष आर्द्रता। इसको हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। किसमें, प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। सापेक्ष आर्द्रता को परीक्षा में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सापेक्ष आर्द्रता को हम किससे व्यक्त करते हैं, तो प्रतिशत से व्यक्त करते हैं। सापेक्ष आर्द्रता को हम प्रतिशत से व्यक्त किया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता का फॉर्मूला होता है वायु में मौजूद जलवाष्प का भार बटे वायु में की आर्द्रता धारण करने की क्षमता। मतलब हमारे जो वायुमंडल में उसमें मौजूद कितना जलवाष्प का भार है और वायुमंडल की आर्द्रता धारण करने की क्षमता कितनी होती है, और गुणा 100%।
ये हमारा सापेक्ष आर्द्रता का फॉर्मूला है। सापेक्ष आर्द्रता का वितरण के बारे में जानेंगे। सापेक्ष आर्द्रता का वितरण क्षैतिज वितरण और दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर वितरण। तो क्षैतिज वितरण क्या होता है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ता है और निरपेक्ष आर्द्रता में क्या हो रहा था? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर घट रहा था। ये उसका विपरीत है। यह है भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो हमारा क्या होता है? बढ़ता जाता है। इसका मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। उसी प्रकार से ऊर्ध्वाधर वितरण में क्या होगा? ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ता है। यह ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है, यानी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर टेम्परेचर घटता है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, हमारा टेम्परेचर घटता जाता है और ह्यूमिडिटी बढ़ती जाती है तो ये हमारा सापेक्ष आर्द्रता निरपेक्ष आर्द्रता का आज का लेक्चर था। आपको अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और पढ़कर ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।